चलिए करते हैं स्टार्ट। आज वाली क्लास के अंदर पहला टॉपिक जो अपना है वो है हैच के बारे में। ठीक है। हैच क्या होता है, जैसे मान लो अपन कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, सर्किल बना लिया। हैच की कमांड लगाऊंगा, HA एंटर। HA एंटर। हैच की शॉर्ट कमांड है HA एंटर। ठीक है। अब अपन यहाँ से भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, और यहाँ से भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ सेटिंग के अंदर जाते हैं। सेटिंग के अंदर मैं जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कमांड जो है कंप्लीट है हैच एंड ग्रेडियंट। यहाँ पे ये हैच की सारी सेटिंग्स आ रही है, और यहाँ पे ग्रेडियंट की सारी सेटिंग्स आ रही है। ग्रेडियंट में क्या होता है, दो कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है। हैच के अंदर क्या होता है, सिंगल कोई कलर होता है या कोई पैटर्न होता है। जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। अब टाइप एंड पैटर्न्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो टाइप। टाइप के अंदर ये तो प्री डिफाइंड आ रहा है। ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करो, यहाँ पे यूजर डिफाइंड कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो। ठीक है। तो प्री डिफाइंड के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे। पैटर्न, पैटर्न के अंदर यहाँ पे देखो, अभी ये जो सेटिंग बनी हुई है ये सब सेटिंग्स है। बट इन सेटिंग्स को देखने के लिए कि किसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो देखो ANSI। ठीक है। इसके अंदर ये पैटर्न्स हैं। इस तरह की हैचिंग अगर आपको करनी है तो ये वाले यहाँ से अपने इसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करेंगे ISO पे। ISO में देखो ये पैटर्न्स हैं इसके। ठीक है। इस तरह की हैचिंग करनी है तो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको। अदर प्री डिफाइंड में ये वाले अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है। अपने ब्रिक्स का कुछ शो करना हो, ठीक है, कंक्रीट का कुछ शो करना हो, ठीक है, क्ले का कुछ शो करना हो, क्रॉस में कुछ शो करना हो, अर्थ वाला जो है वो शो करना हो, कहीं पे ग्रेवल शो करने हो। ठीक है। इस तरह से अलग अलग, ये देखो अलग अलग हैचिंग्स है इसमें। उसके बाद कस्टम। कस्टम में मतलब वो है जो आप अगर खुद कुछ बना के इधर के सेव रखना चाहते हो तो वो चीज़ रख सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सब सेटिंग्स है इसके अंदर। उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज करते हो। ये देखो, प्री डिफाइंड, यूजर यूजर डिफाइंड और कस्टम, सेम यही तीनों सेटिंग्स यहाँ पे अंदर भी आ रही है। तो इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, कस्टम और प्री डिफाइंड और ये सब। ठीक है। इसको मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टम में भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ प्री डिफाइंड। और यहाँ से मान लो एक कोई भी पैटर्न मैंने सिंपल सा चूज कर लिया यहाँ पे। चूज कर लो, ये ब्रिक वर्क वाला मैंने चूज कर लिया यहाँ से और ओके किया। ठीक है। अब इसमें एक कलर जो है वो आ रहा है व्हाइट कलर का, एक आ रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है। तो आप मान लो चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो। इसमें एक कलर येलो कर दिया, एक कलर मैंने यहाँ से, इतने कलर में से आपको चूज करना तो यहाँ से चूज कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट कलर के अंदर जाओगे और यहाँ से चूज कर सकते हो। कुछ भी ब्राउन वगैरह मैंने ले लिया, ब्रिक का कलर इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको कितना एंगल पे करना है, कितना स्केल करना है, ये सब अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। इतनी सेटिंग आपने एक बार कर ली, देन यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड पिक पॉइंट पे। ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। या फिर अपना क्या होगा, जो बाउंड्री वॉल होगी, प्लान वगैरह बनाएंगे आगे। जैसे इस तरह से मान लो ये आपका प्लॉट है कुछ। ठीक है। ऑफसेट लिया आपने, यहाँ से मैंने, ये मान लो आपकी आउटर वॉल है, यहाँ पे आपको हैचिंग दिखानी है तो HA एंटर। हैच की कमांड लगाई, HA एंटर। देन सेटिंग्स के अंदर जाके, ऐसे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, देखो ये आपका डायरेक्ट आ गया अभी, क्योंकि ये सेटिंग्स अभी बना रखी है अपन ने। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको हैच प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या एडिट कर सकते हैं, जैसे इस हैच को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ से भी मैं इस पैटर्न्स को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। आप चाहते हो हैच का जो एंगल हो वो 45 पे हो, तो हैच का मैं यहाँ से एंगल चेंज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो मैंने एंगल दिया 45 पे, एंटर कर दिया, ये देखो ये हैचिंग जो है वो सारी 45 के एंगल पे सेट हो गई। ठीक है। आप चाहते हो हैचिंग जो है वो काफी डार्क आ रहा है, थोड़ी इसकी ट्रांसपेरेंसी देनी है, तो हैचिंग का मैंने 50% ट्रांसपेरेंट कर दिया। 50% लगभग मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लोज हैच एडिटर किया। अब देखो ये वाला जो है कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है। कोई और लाइन मान लो आप बनाते हो नीचे इसके, जैसे ये लाइन मैंने बनाई। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ये लाइन मान लो इसके नीचे है, और इसका कंट्रोल प्लस वन से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता हूँ।
इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज कर लेता हूँ और इसका लाइन वेट भी बढ़ा देता हूँ। इसका लाइन वेट भी मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करूंगा तो लाइन वेट मेरे को शो होने लग जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके और इसके ऊपर मूव करते हैं, तो क्या होगा, आपको वो लाइन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। एक सेकंड, लाइन ऊपर है, ये नीचे आ रहा है। इसके ऊपर जब लाइन एक सेकंड, लाइन ऊपर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, इसको ऊपर बनाना था अपने को। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया, एक बार वापस से मूव करता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ गए आप? मतलब इसके नीचे कुछ भी बना होगा तो वो आपको विजिबल होगा। थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस लग रहा है? और इसमें और इसमें तो एक ही है, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस लग रहा होगा, देखो। इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे इसके पास। ये देखो, ये कुछ ट्रांसपेरेंट है और ये जो है ये कंप्लीट है। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया है। ठीक है, लाइन जो है एक्चुअली इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, लाइन अगर पहले बना रखी होती है अपन ने, जैसे ये लाइन अपन ने बना ली, अब अगर कुछ बनाते हैं और हैच कमांड देता हूँ मैं, ये मैंने बनाया और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने कुछ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया। क्लोज, क्लोज किया इसको। एंड इसको यहाँ से मूव करता हूँ। ये देखो, अब अच्छे से ट्रांसपेरेंट आपको पता चल रहा है। उसमें क्या था, अपन ने लाइन बाद में बनाई थी। ये जो लाइन अब पहले बनी हुई थी, अब इसको बनाया तो अब अच्छे से वो लाइन नीचे मेरे को दिखाई दे रही है, वो लाइन भी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है तो वो पता चल रहा है कि ये, उसके नीचे वाली कोई भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, हैच क्लिक करता हूँ, एंटर किया। यहाँ सेटिंग्स के अंदर गए। ठीक है, अब एंगल है, स्केल है, ये सब चीजें आप बाहर से भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं से चेंज करो। इन सबको मैं बाहर से भी चेंज कर सकता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी जैसा है, इसको अपन ने बाहर से चेंज किया। कौन से लेयर के अंदर बनाना है, ये भी अपन बाहर से सब चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बाहर से चेंज करते हैं। अब नॉर्मली कोई भी एक डायग्राम को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको 45 से एक बार मैं वापस 0 पे कर देता हूँ। ठीक है, और स्केल अभी मेरा 1 है, स्केल को मैं 2 दे देता हूँ तो क्या होगा, इसका स्केल इस तरह से इंक्रीज हो गया इसके अंदर। 2 से 4 दे देता हूँ तो स्केल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 1 दे देता हूँ तो वापस वहीं पे आ जाएगा। और छोटा चाहिए तो 0 से कम दे दो, मैंने 0.5 दे दिया, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना स्केल सेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से कि कैसा आपको उसमें सेटिंग करना है। ठीक है, तो ये सब था हैच से रिलेटेड सारा सेटिंग, जो अपन बेसिकली सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, दो कलर्स होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, हैच कमांड लगाई, एंटर। सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे आपको जाना है ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट के अंदर आपका क्या होगा, देखो ये यहाँ पे पूछ रहा है 1 कलर फिर 2 कलर। 2 कलर पे क्लिक करोगे तो दोनों कलर्स को आप चूज कर सकते हो। 1 कलर पे क्लिक करोगे तो एक कलर को तो आप चूज करोगे, दूसरा ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ऑटोमेटिकली ये जो लेगा ये ब्लैक ले रहा है। ठीक है, तो आप 2 कलर पे क्लिक करो और आप कोई भी 2 कलर्स को चूज कर लो। जैसे यहाँ से मैंने है, यहाँ से रेड को चूज कर लिया, ओके कर दिया। यहाँ से सेकंड कलर में मैंने चूज किया, मैंने कुछ भी ग्रीन को चूज कर लिया, ओके किया। तो यहाँ पे मेरे 2 कलर बन गए। अब 2 कलर में आपको पैटर्न कौन सा लेना है, मैंने इस वाले पैटर्न पे क्लिक किया, फर्स्ट वाले पैटर्न पे। और यहाँ पे किया ऐड पिक पॉइंट्स, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे जाके मैं क्लिक करूंगा, ये देखो ये वाला पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो रेड है और यहाँ मेरा ग्रीन है और बीच में है दोनों के शेड्स आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब पैटर्न को चेंज करते हैं। सेटिंग्स के अंदर गए, सेकंड वाला पैटर्न ले रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक किया। देखो ये वाला पैटर्न हो गया, इधर भी रेड, इधर भी रेड और बीच में येलो आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न आप चेक करके देखो। इसके अंदर बीच में ग्रीन आ रहा है, इसके अंदर बीच में रेड आ रहा है। इसके अंदर देखो इस तरह से सर्किल आ जाएगा। ये देखो इस तरह से बीच में सर्किल आ रहा है।
अगर आपको सर्किल प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, स्केल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, एंगल आ रहा है, स्केल का ऑप्शन इधर दिखा नहीं रहा है, ग्रेडियंट के अंदर स्केल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। कुछ कमांड लगाओ दोबारा से, एंटर करो। इसमें स्केल कहाँ से चेंज करेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आपका स्केल जो आ रहा है, अभी ग्रेडियंट चूज है यहाँ से, सेंटर आ रहा है, इसमें स्केल का ऑप्शन है नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसमें स्केल वाला ऑप्शन नहीं है ग्रेडियंट के अंदर। नेक्स्ट को चूज करोगे, ओके करोगे, इसको चूज करोगे, यहाँ से ये वाला पैटर्न हो जाएगा। सेटिंग्स के अंदर गए, नए वाला पैटर्न चूज किया, ऐड पिन पॉइंट पर क्लिक किया, ऐड पिन पॉइंट में कर दिया, अंदर ये येलो वाला ये आ गया, रेड वाला आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट में दो कलर का बस मिक्स है, और इसके अंदर दो ही चीजें चेंज कर सकते हैं, या तो उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, सेंटर में रखना है कैसे रखना है, दूसरा उसका एंगल एंगल चेक कर सकते हैं। एंगल को अगर मान लो आपको चेंज करना हो, जैसे मैंने मान लो ये वाला पैटर्न लिया है, ठीक है, ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक किया, ये वाला पैटर्न आ गया आपका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, बीच में रेड आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने एंगल मान लो चेंज कर दिया और 45 कर दिया, तो क्या होगा, ये इधर इधर आ गया रेड, इधर आ गया रेड, और बीच में आ गया येलो। इस तरह से एंगल एंगल चेंज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ग्रेडियंट को वैसे कम यूज में लेते हैं अपने, ज्यादातर हैच वाली सेटिंग्स को ही काम में लेते हैं, क्योंकि हैच वाली सेटिंग्स के अंदर क्या, आपके इंजीनियरिंग पैरामीटर बने होते हैं कुछ, कि भाई किस चीज़ों को किस तरह से शो करना है, ये यहाँ पे इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं अपने को, ये इस तरह के अलग अलग। ठीक है, तो किस तरह का हैचिंग आपको यूज करना है, ये ज्यादा काम में लेते हैं, और कहीं कहीं आपको लग रहा है ग्रेडियंट को काम में लेना है, तो ग्रेडियंट को भी काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी अपनी कंप्लीट हैच और ग्रेडियंट की कमांड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा करके आप इसको काम में लोगे। ठीक है, वैसे एक कमांड और मैं आप बताऊंगा नेक्स्ट वीक, सुपर हैच वाली कमांड। ठीक है, तो उससे पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो, कोई है तो। कलर वगैरह कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारे को प्रैक्टिस करके देख लेना। नेक्स्ट चले। ठीक है, हैच के बाद आज की नेक्स्ट जो कमांड है वो है ब्रेक और ब्रेक एट ए पॉइंट। ठीक है, ब्रेक और ब्रेक एट ए पॉइंट ये कहाँ अवेलेबल होता है, यहाँ मॉडिफाई के अंदर आप आते हो, तो यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन है, ब्रेक और ब्रेक एट ए पॉइंट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो आपने कोई लाइन बनाई, अभी आपने ये कोई लाइन बनाई, ये जो लाइन है अभी मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये सिंगल सेलेक्टेबल है, एक क्लिक में सेलेक्ट हो रही है, मैं चाहता हूँ इसको बीच में से कैसे डिवाइड करना है या ब्रेक करना, तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई के अंदर जाके ब्रेक एक पॉइंट से करना है कि दो पॉइंट से करना है। ठीक है, मैं एक बार ब्रेक एट ए पॉइंट करता हूँ, एक पॉइंट से करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, अभी कह रहे स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट मान लो मैंने कहीं यहाँ पे दे दिया, यहाँ से आप पहले सेटिंग्स के अंदर सारे पॉइंट्स को ऑन कर लो, मिड पॉइंट और ये सब। ठीक है, ये सब ऑन ही रखने अपने को, मिड पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हो उसको, मिड पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ अभी, ये वाला पार्ट देखो अलग सेलेक्ट हो रहा है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये बीच में से ब्रेक हो गया है, लाइन आ कि साथ में ही है पूरी, बट बीच में से यहाँ से ब्रेक हो गई है, अभी अलग अलग सेलेक्ट होगी लाइन। ठीक है, तो ब्रेक आपका बहुत जगह काम में आता है, ब्रेक को अच्छे से आप एक बार करके देख लेना। काफी बार आपको क्या चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है अपने को, मान लो किसी चीज़ का ऑफसेट लेना है, तो ऑफसेट मान लो कंप्लीट लाइन का नहीं लेना है, इतने पार्ट का ही लेना है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे प्लानिंग वगैरह करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो समझ में आएगा इतने पार्ट का क्यों लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद एक ये तो हो गया ब्रेक एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे अपन ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब आप मान लो लाइन लाइन के अंदर आपको ब्रेक भी करना है इस लाइन के अंदर, और थोड़ा सा स्पेस भी देना है बीच में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडिफाई के अंदर जाऊँगा, और इस बार मैं लूंगा ब्रेक कमांड, ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया ना, इसने बाय डिफॉल्ट उसी को ही फर्स्ट पॉइंट ले लिया। ठीक है, आपको लग रहा है मेरे को उसको फर्स्ट पॉइंट नहीं लेना था, तो आप वापस यहाँ पे क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट पे,
तो इस फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। तो अब यहाँ से बताओ आपको फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेना है। यहाँ से मेरे को फर्स्ट पॉइंट लेना है। अब सेकंड पॉइंट बताओ कहाँ पे लेना है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लेना है। तो इस तरह से लाइन जो है वो ब्रेक हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या था, एक पॉइंट पे ब्रेक हुआ था, दो लाइंस को अलग अलग अब सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें पूरा जो है गैप आ गया, ये दोनों लाइन बिल्कुल अलग अलग हो गई अब। ठीक है। ये होता है ब्रेक एट ए पॉइंट, और ये वाला होता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक को एक बार दोबारा बताता हूँ। कंट्रोल जेड करो आप। अब ये जैसे सिंगल लाइन है, मॉडिफाई के अंदर गए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ब्रेक। ब्रेक पे मैंने क्लिक किया। अब जहां से भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसको फर्स्ट पॉइंट मान लेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये देखो इसको फर्स्ट पॉइंट मान रहा है। अभी पूछ रहा सेकंड पॉइंट कहाँ देना है। आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है मेरा, ये एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो फर्स्ट पॉइंट पे। अब आप बता दो आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। आपने ये दिया फर्स्ट पॉइंट, ये दिया सेकंड पॉइंट, तो वो दो लाइंस क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी कमांड है वो है टेक्स्ट ई एक्स पी। टेक्स्ट ई एक्स पी के अंदर क्या है देखो, जैसे पहले को तो कोई टेक्स्ट बना लो आप। टेक्स्ट किया मैंने, सॉरी एम टी लगाओ टेक्स्ट की कमांड, मल्टी टेक्स्ट। नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये जो मल्टी टेक्स्ट और सिंगल टेक्स्ट वाली कमांड्स है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मंडे को। यहाँ पे एक बार आप कोई भी टेक्स्ट लिख लो। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे कमांड लगाई टेक्स्ट ई एक्स पी। ठीक है। इसकी कमांड पूरा टेक्स्ट नहीं है, टी एक्स टी है, टी एक्स टी ई एक्स पी। ठीक है, टेक्स्ट ई एक्स पी। इस पे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट ई एक्स पी पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर किया। तो देखो ये जो सारा अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट पॉलीलाइन के अंदर डिवाइड हो गया है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो अभी आपने हैच कमांड को पढ़ा, हैच लगाता हूँ मैं, एच ए एंटर। यहाँ से आपने मान लो कोई सॉलिड पैटर्न चूज कर रखा है जिसका कलर आपने दे दिया रेड। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये रेड आ गया। ठीक है, और कोई एडिटिंग करना है, किसी भी तरह का डिजाइन चेंज करना है, येलो मैंने इसको करिए, येलो आ गया। ठीक है, एस्केप किया, दोबारा सेम कमांड रिपीट की। यहाँ से अब आपने कलर चेंज किया तो यहाँ से चेंज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो पॉलीलाइन की प्रॉपर्टीज आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो कोई लेटर का आपको चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह, तो इसमें मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कन्वर्ट टू आर्क कर दिया, तो इसका लेटर कुछ इस तरह से हो गया, आर्क में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से भी मैंने आर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। इस तरह से मैंने कर दिया यहाँ से कन्वर्ट टू आर्क। ठीक है, या यहाँ पे आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, मान लो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको कहीं पे कोई वर्टेक्स प्रोवाइड करना है, कोई ऐड वर्टेक्स करके कोई वहाँ कहीं पे कोई वर्टेक्स प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा इस तरह से वर्टेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलीलाइन के कारण अपने क्या टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड भी, और कलर वगैरह अपने को डालने तो कलर वगैरह या जो भी आपको पैटर्न डालना है तो वो हैच से डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैंने कुछ भी चूज किया और ये डाल दिया। अब जैसे मान लो गूगल वाला जो लेटर है, गूगल लिखा हुआ होता है, वो अलग अलग कलर्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, उसको फिर टेक्स्ट ई एक्स पी से ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हो जाएगा। फिर एक नया पैटर्न में ले लेता हूँ, फिर सेंटर किया कमांड वन, फिर कमांड को चालू करता हूँ, फिर एक नया पैटर्न में ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट EXP। टेक्स्ट को क्या है, पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी पैटर्न भी डाल सकता हूँ, और टेक्स्ट का जो स्टाइल है बनाने का वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है आर्क टेक्स्ट, कि मेरे को आर्क के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है। जैसे मान लो आपने कोई आर्क बना रखा है 3 पॉइंट से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से मैंने कोई आर्क बना रखा है। अब इसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड होती है आर्क टेक्स्ट। आर्क टेक्स्ट पूरा कमांड लिखना पड़ेगा आपको। एंटर, सेलेक्ट एन आर्क, इस पे मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ से ये ऑन हो गया। अभी पूछ रहा है कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, फ्रंट से लिखना है, सेंटर पे लिखना है, आर्क के ऊपर लिखना है कि आर्क के नीचे लिखना है। ठीक है, आर्क के सेंटर से कितना डिस्टेंस लेना है,
इनवर्ट कितना लेना है, आउटवर्ट कितना लेना है, बोल्ड में रखना है, इटैलिक में रखना है, ठीक है, अंडरलाइन आपको करना है नहीं करना, कौन सी लेयर में रखना है, कौन से कलर में रखना है, सब चीज़ें यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से जैसे मान लो मैंने कोई कलर चूज कर लिया, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट वगैरह आपको अगर चेंज करनी है तो वो भी, पर इसमें एक बार जो यहाँ से जो चेंज कर लोगे उसको एक बार करने के बाद वापस से एडिट नहीं कर पाओगे, तो पहले अच्छे से देख लेना कि आपको क्या चीज़ लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ से इस पर चेक कर लेता हूँ कि मेरे को आर्क के ऊपर लिखना है। यहाँ से मैंने चेक कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो ये आर्क के ऊपर आ गया। इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि टेक्स्ट बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से डिलीट ही करना पड़ेगा, दोबारा कमांड लगानी पड़ेगी, आर्क टेक्स्ट, एंटर। ये मेरा आर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो साइज आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट का, वो आ रहा है 0.425। ये आपको बड़ा लग रहा है टेक्स्ट हाइट, तो मैं 0.2 दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये टेक्स्ट डालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट डाल देते हैं पहले। टेक्स्ट डाल दिया मैंने, टेक्स्ट का हाइट चेंज कर दिया, विड्थ चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ऑफसेट फ्रॉम आर्क, आर्क से कितना दूरी पे रखना है। ठीक है, ये भी 0.325 है, आप चाहते हो कि आर्क के थोड़ा पास में आ जाए, तो कुछ भी थोड़ा उसको पास में कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, वापस से कमांड लगाता हूँ, आर्क टेक्स्ट, एंटर किया, सेलेक्ट आर्क, आर्क को सेलेक्ट किया। अब मान लो मेरे को आर्क से इस नीचे लिखना है, तो यहाँ नीचे लिखना है, तो इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने सेम टेक्स्ट एक बार डाल देता हूँ। अब ऑफसेट फ्रॉम राइट कितना रखना है, ऑफसेट फ्रॉम लेफ्ट कितना रखना है, मैं कहता हूँ राइट और लेफ्ट से अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा ऑफसेट रखना है, एज एग्जाम्पल 0.2 का ऑफसेट रख देता हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज जो मैं है वो यही ले रहा हूँ, इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बोल्ड इटैलिक, जैसे इसको मैं बोल्ड में कर देता हूँ, बोल्ड पे भी क्लिक कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो देखो, ये इधर से 0.2 पे ऑफसेट ले लिया, इधर से 0.2 पे ऑफसेट ले लिया। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड किया था तो ये लेटर थोड़े से डार्क हो गए। ठीक है, तो आर्क के ऊपर आप टेक्स्ट अलग अलग लिख के अलग अलग तरह की सेटिंग्स करके उनको चेक चेक करना। ठीक है, सेम कमांड को रिपीट करने के लिए फिर इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर। ठीक है, ड्रैग विजार्ड, अलाइन टू द लेफ्ट, अलाइन टू द राइट, फिट अलोंग द आर्क, ये सबसे अच्छी सेटिंग है, इसमें आपका आर्क के अलोंग सारा आपका फिट हो जाता है। ठीक है, सेंटर अलोंग द आर्क, सेंटर में रहेगा, आर्क के ऊपर रहेगा, आर्क के नीचे रहेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी सेटिंग्स है इसमें, ये आप सारी करके देख लेना। ठीक है, बस इसका जो है फाइनल टास्क यही है कि आर्क के ऊपर आपको क्या करना होता है, किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से मेंशन करना होता है, तो इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा टी ओरिएंट। टी ओरिएंट मतलब टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आपको कैसे रखना है, जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, एम टी एंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, अब ये भी टेक्स्ट जो है वो 0 डिग्री पे है, बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है, आप चाहते हो 45 पे लेना है या 90 पे लेना है, तो क्या करोगे, टेक्स्ट ओरिएंट कमांड लगाओगे, टी ओरिएंट। टेक्स्ट ओरिएंट कमांड यूज किया, एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। ठीक है, यहाँ रोटेशन डालना है, रोटेशन जैसे मैंने डाल दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री डाल दिया तो ये इसका रोटेशन इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके पास कितनी जगह, शीट को ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन अगर आपने ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। आप चाह रहे हो ये मेरा 45 डिग्री पे आ जाए, कंट्रोल जेड करते हैं इसको, वापस से लगाया टी ओरिएंट, ये देखो यहाँ पे आ गया टी ओरिएंट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, देन यहाँ पे पूछ रहा है एब्सोल्यूट रोटेशन, मैंने डाल दिया 45, एंटर किया, तो इस बार ये एंगल जो है 45 पे आ गया। अब आपको 30 पे सेट करना है, 60 पे सेट करना है, जिस भी एंगल पे इसको सेट करना है उस पर आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट ओरिएंटेशन को। ठीक है, समझ में आ गई कमांड, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अपनी, नेक्स्ट कमांड है लिस्ट और आईडी। ठीक है, लिस्ट और आईडी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये लाइन बना हुआ है मान लो। ठीक है, इस लाइन का, ये इन दोनों लाइन का यहाँ पे मान लो ये एक दूसरी लाइन बना देता हूँ, जैसे ये लाइन है, लाइन बना दो, या फिर मान लो कोई सर्किल बना दो।
ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी क्या आइडेंटिटी क्या है, आपको ये पता करना है। आइडेंटिटी होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, तो आईडी कमांड लगाई आपने, आईडी कमांड लगाया, एंटर किया मैंने। ठीक है, तो ये कह रहा है स्पेसिफाई करो पॉइंट को, मैंने सेंटर वाला पॉइंट इसका इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करते ही क्या दिखा रहा है, एक्स जो है मेरा 49 पे है, वाई जो है 42 पे है, और जेड जो है वो मेरा 0 पे है। जेड 0 पे क्यों है? क्योंकि अभी 2D के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, 3D के अंदर जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे मेरा जो ऑर्डिनेट है वो है 49। ठीक है, 50 का राउंड मान लो, ये है 43 का राउंड मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ये होता है, ये देखो यहाँ से आपका एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, ये आपका यूसीएस होता है। तो एक्स से अगर आप चलोगे यहाँ से 40 और फिर चलोगे 43 पॉइंट समथिंग, तो आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अप्लाई करके अगर आपको देखना है तो आप कैसे करोगे इसको, पहले तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करूंगा। प्रीवियस कमांड को देखने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस, सॉरी, कंट्रोल प्लस फंक्शन के साथ F2 प्रेस करते हो प्रीवियस कमांड को देखने के लिए। ये मैंने ऑन किया, ये देखो प्रीवियस कमांड क्या आ रहा है, इसको पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C किया, देन यहाँ पे अपने टाइप किया टेक्स्ट के लिए MT, एंटर। देन यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल V कर दूंगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आपने लाइन कमांड लिया, सबसे पहले पहला पॉइंट दिया 0,0, 0,0, एंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जो है वो कहाँ पे चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको चाहिए यहाँ पे सर्किल पे, जो आप क्योंकि आपको इसकी आईडी पता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचोगे, जब कोऑर्डिनेट आप ये वाला एंटर करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे कैसे एंटर करूंगा, एक्स है मेरा 49.3221 पे। ठीक है, उसके बाद कॉमा डाला, या मैं इसको इसको बंद ही कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे डालो आप, एक्स जो है आपका 49.3221, ये देखो यहाँ कमांड बार पे टाइप किया मैंने, कॉमा लगाया, नेक्स्ट टाइप किया 42.7351 पे, एंटर कर दिया मैंने। एंटर किया तो क्या आया, ये देखो ये लाइन सीधा इसके सर्किल के सेंटर पे चली गई यहाँ से। ठीक है, तो जीरो से लेके यहाँ से लाइन और सीधा यहाँ पे सर्किल के सेंटर तक चली गई, क्यों, क्योंकि इसकी आईडी मेरे को पता थी। ठीक है, उसके अलावा दोबारा आईडी कमांड लगाते हैं, किसी और पॉइंट के बारे में पता करना हो, जैसे मान लो ये लाइन मैंने बनाई, इसका मिड पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट पे है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 40, 37, और जेड जो है मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है लिस्ट की। लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट का शॉर्ट कमांड है LI, एंटर। LI मैंने एंटर किया। ठीक है, देन किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो उसके बारे में वो कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टी बता देगा, जैसे ये सर्किल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया, या मान लो इसके साथ साथ आपको और भी कुछ सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये जो हैचिंग यहाँ पे हुई है इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। तो देखो पहले ये सर्किल के बारे में बता रहा है, ये जो सर्किल है आपका, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, इस वाले कोऑर्डिनेट पे है, एक्स इतने पे वाई इतने पे। ठीक है, उसका जो रेडियस है सर्किल का वो है 3.65 कुछ समथिंग इसने दे दिया। इसका सरकमफेरेंस जो है, ठीक है, इसके जो चारों तरफ की परिधि जो है वो है टोटल 22.9896। एरिया जो है इसका टोटल वो है 42.0585। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसने क्या किया, सर्किल की सारी डिटेल को दे दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेकंड सेलेक्ट किया था हैच को, तो हैच जो है वो लेयर 0 के अंदर बना हुआ है। ठीक है, मंडे वाली क्लास के अंदर आपका लेयर के बारे में भी डिस्कशन रहेगा पूरा। उसके बाद ये बता रहा है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है 52 पे हुआ है। ठीक है, हैच का पैटर्न कौन सा यूज हुआ है, हैच का पैटर्न ब्रिक पैटर्न यूज हुआ है। हैच का जो स्केल है वो 0.5 पे है, एंगल हैच का जो है वो 0 है। ठीक है, और इसका जो एरिया है टोटल हैच का वो है 151.0134, और इसका ओरिजिन जो है वो है एक्स वाई और जेड, यहाँ पे इसका ओरिजिन भी दे दिया। ओरिजिन क्योंकि फिलहाल जो है इसी ओरिजिन जो है वो तो आपका 000 ही रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट से क्या होता है, किसी भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कंप्लीट जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उस सबके बारे में पता कर सकते हो। दोबारा देखो, जैसे मैंने लगाया लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड क्या शॉर्ट फॉर्म होता है LI, एंटर। ठीक है, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया। तो इसके अंदर क्या हो रखा है, सबसे पहले अपन ने एक रेक्टेंगल बना रखा है।
ठीक है, उस रेक्टेंगल के देखो यहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट दे दिए इसने। ठीक है, पहले तो रेक्टेंगल का जो है एरिया टोटल दे दिया, उसका पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, पॉइंट वन का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट टू का क्या है, पॉइंट थ्री का क्या है, वो सब दे दिया। उसके बाद इसके अंदर कौन सा हैच हुआ है उसका सारा पैटर्न वगैरह वो सब डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी उस डायग्राम से रिलेटेड सारी। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर क्या क्या हुआ है एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले अपन ने किया था हैच और ग्रेडियंट को। ठीक है, फिर अपन ने नेक्स्ट किया था ब्रेक ब्रेक एट ए पॉइंट। टेक्स्ट EXP हो गया आपका, आर्क टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, लिस्ट और ID हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको मान लो कोई भी फाइल को अंदर इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मेनू के अंदर, यहाँ पे आपको मान लो कोई फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब कि बाहर से मान लो कोई मेरे को PDF है या DGN फाइल है या अदर फॉर्मेट को लेना है तो यहाँ से लेना है। तो उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ, यानी कि ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। ऑटोकैड से बाहर किसी चीज़ को ले जाना है तो मैं इन फॉर्मेट्स के अंदर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मान लो ये ड्राइंग अपन ने ऑटोकैड में बनाई है, अभी ये जो भी काम किया है, ठीक है, ये आप कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हो। ये देखो यहाँ से ये कह रहा है एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको। कोई भी सॉफ्टवेयर जो DWF सपोर्ट करता है उसके अंदर इसको कर सकते हो। DWFX करता है। ठीक है, 3D DWF करता है। PDF के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, DGN के अंदर कर सकते हो, और अदर फॉर्मेट के लिए इसको यहाँ से चूज करो और ट्राई करो। ठीक है, तो मान लो मेरे को कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ से, कोई PDF ले लेता हूँ मान लो। कोई PDF को अगर मेरे को ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करना है तो यहाँ से आप इंपोर्ट पे गए और यहाँ PDF पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब ये कह रहा है PDF चूज करो, मैंने यहाँ से क्लिक किया। ठीक है, अब मेरे को कोई PDF चूज करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपका डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मान लो ये सिविल की वर्कबुक है मेरी, ये वैसे बहुत बड़ी हो जाएगी, कुछ छोटा चूज करते हैं। एक सेकंड, पहले मैं क्या करता हूँ, ड्राइव का लॉक ओपन कर देता हूँ, अदरवाइज ओपन नहीं होगा वहां से। या फिर आपके यहाँ डाउनलोड्स में कुछ पड़ा होगा, रुको। कोई छोटी फाइल देखनी पड़ेगी अपने को। तो बड़ी फाइल लग रही है मेरे को। ठीक है, अब हो जाएगा अपना। यहाँ से अपने गए एप्लीकेशन मेनू पे, देन मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, किसी भी फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, PDF सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ फाइल के अंदर जाऊंगा मैं। अब जहाँ पे भी आपका PDF पड़ा हो बाहर, फिलहाल मेरा जो PDF है वो यहाँ पे ऑटोकैड की PDF यहाँ पे है। ये रही मेरी ऑटोकैड की क्लास, और ये ऑटोकैड के नोट्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मान लो ऑटोकैड का जो मेरा शेड्यूल है इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसमें भी जैसे 7 पेजेस है, तो मैंने यहाँ से ओके किया। अभी पूछा कहाँ पे करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे सेंटर पे लेके आया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये देखो तो है, और मेरी कंप्लीट PDF है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑटोकैड का जो अपना शेड्यूल है ये देखो पूरा इंपोर्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन ऑटोकैड बेसिक 2D प्रोडक्टिविटी टूल्स 3D। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एक ही पेज इंपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट पेज को इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, PDF पे जाना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे मेरे को डायमेंशन मेजरमेंट है इसको करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन किया। ठीक है, देन यहाँ से मैंने किया ओके। तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली 0 0 पे आ रहा है। ठीक है, इसको भी यहाँ से अपने को मूव करना पड़ेगा, इसको पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने किया, इंपोर्ट करता हूँ मैं PDF को, फाइल को चूज किया। ठीक है, ऑटोकैड का जो मेरा शेड्यूल है इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पेजेस है, कौन से पेज को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मान लो इस वाले पेज नंबर
थ्री को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी सेटिंग्स आती है उसको भी देख लो। अगर आपको मान लो स्केल है उसका चेंज करना है, या किसी रोटेशन पे आपको देना है, रोटेशन पे उसको दे सकते हो। और यहाँ पे आप इंपोर्ट एज ब्लॉक पे क्लिक कर दो एक बार। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। इंपोर्ट एज ब्लॉक पे क्लिक कर दो, मैंने ओके किया। तो अभी क्या एक ब्लॉक की तरह इंपोर्ट होगा, ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। ब्लॉक होता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये देखो, ये जो आपकी जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। कंटेंट आपका जो है इस तरह से, किसी कोई भी पीडीएफ में यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी करना है वो यहाँ से करना है अपने को सारा। ठीक है, मोस्टली अपने वो पीडीएफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आप एक बार करके देख लेना। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, आज काफ़ी सारी छोटी छोटी कमांड्स हो गई है, तो सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। करिए ओवर। जी सर। चलिए ठीक है, करते हैं।